Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा मुद्दा है, हमारा मौजू है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। 22 तारीख पूरी दुनिया जानती है, पूरा ब्रह्मांड जानता है कि 22 तारीख को रामलला की स्थापना होने वाली है। अरसों बाद हम बात करें एक लगातार संघर्ष। सारी सभ्यता मिट गई, कई लोग जड़ से उजड़ गए, लेकिन एक नाम था जो लोगों को जीवंत रखा, एक नाम था जो लोगों को बांधे रखा, वो था श्री राम। राम 2 अक्षर का नाम, कहने में तो बड़ा सहज लगता है, राम। एक राम कहते कहते एक दस्यु वो वाल्मीकि बन जाता है। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि राम नाम से ही लोगों को पीड़ा हो जाती है, अथक पीड़ा हो जाती है। जब बचपन में जब बच्चा नवजात होता है तो उसे राम की कलरव से उसको दिखा जाता है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, और जब जीवन समाप्त हो जाता है तो कंधे पर रख कर ले जाते हैं तो राम नाम सत्य कहते हैं। तो भाई, जो राम भारत के वातावरण में, भारत की जलवायु में समसामयिक है, तो राम इतना ज्यादा उपेक्षित क्यों हो गया? इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इन तमाम बातों पर अपने जज्बात जाहिर करेंगे। हमारे साथ हैं तरुण कुमार साही जी, नेशनल प्रेसिडेंट हैं विश्व सनातन परिषद के। तो तरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत नमस्कार। और देश जी, आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे बुलाया जनता के बीच में अपनी बात को रखने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं समस्त जनता से भी ये कहना चाहता हूं, हो सकता है कि हमारे मुंह से कुछ गलत भी निकले, कुछ सही भी हो, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव साही जी। देखिए अवधेश जी, आपने राम मंदिर पर पूछा। आज 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन है और बहुत से 500 वर्ष पहले अथक प्रयास, संघर्ष और बलिदान के बाद राम मंदिर बना है। और यह सत्य है कि 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और इसमें कोर्ट के न्यायालय के फैसले से इस मंदिर का निर्माण हुआ। और लेकिन इसके साथ भी उन लोगों को भी इसका श्रेय जाता है जिन्होंने राम मंदिर के लिए 500 वर्षों से अथक प्रयास और संघर्ष किया है, और उन लोगों को भी आज भुलाया नहीं जा सकता है। और रही बात की राम मंदिर पर जो राजनीतिकरण हो रही है, तो राजनीतिकरण तो उस समय भी थी जब बाबर के समय में, जब राम मंदिर को तोड़ा गया, वो भी राजनीतिकरण था उस समय का। जैसे आज के यह नेता राजनीतिकरण कर रहे हैं, जैसे समाजवादी और कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि समाजवादी सरकारों के समय ही कारसेवकों पर गोली चलाई गई थी। यह जग जाहिर है, इसका वीडियो है, इस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। और रही बात, इस पर माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ने कहा था सदन में कि मुलायम सिंह जी ने गोली चलाया था कारसेवकों पर, जबकि कल्याण सिंह जी ने गोली चलाने से मना कर दिया था। और रही बात सनातन की बात, जो है कि आज मुस्लिम संप्रदाय को भी यह समझना चाहिए कि आप स्वयं सनातन हैं। आप अपने आप को सनातन से जो दूर समझते हैं, हमें इसका उदाहरण मैं उन मुस्लिम धर्मगुरुओं से पूछना चाहता हूं कि जो चंद्रमा को देख करके ईद का चांद मनाते हैं, ईद रोजा खोलते हैं, अपना ईद का चांद देख करके रोजा खोलते हैं और अपना ईद जैसा पवित्र त्योहार मनाते हैं, और वह चंद्रमा देख करके हम लोग के घर की महिलाएं, जो हिंदू संप्रदाय के घर की महिलाएं जो है करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो जब इसका मतलब इस्लाम अगर अलग है
तो फिर क्यों नहीं आप चंद्रमा और सूर्य को भी अलग कर दे रहे हैं? जब धरती सूर्य चंद्रमा को अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो सब सनातन, और सनातन का मतलब होता है सत्य, और सत्य का मतलब होता है धर्म, और वही धर्म सनातन धर्म होता है। लेकिन आजकल के कुछ धर्म गुरुओं और राजनीतिकरण द्वारा इसको, सनातन को हिंदू बना दिए, उसको कुछ नहीं, सनातन में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब सनातन में है, कोई सनातन से अलग नहीं है। बस इनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, इनके अलग अलग अपने विचार हैं, इस विचार से इन्होंने अपने अपने विचार रखे ईश्वर ईश्वर के पास जाने के लिए। आज देखिए, अगर यह नहीं रहता तो आज सिख संप्रदाय के लोग 22 जनवरी को यहाँ पर लंगर, जो कटार लेकर के जो लोग चलते हैं वो लोग लंगर कर रहे हैं अपने तरफ से, और वहां से जत्था चल दिया है, कई लोगों का जत्था चल दिया है पंजाब से, और कुछ मुस्लिम परिवार के लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यह नेता माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं अपोजिशन के। लेकिन इसमें कुछ मुस्लिम लोगों को खुद समझना चाहिए, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं। देखिए, 7वीं सदी के बाद भारत जो है 7वीं सदी के बाद भारत आक्रांताओं के द्वारा मूर्ति तोड़ना, पुजारियों को मारना, हत्या करना यह जारी रहा, और यह 14 सदी तक अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। सिकंदर लोधी के शासन काल तक यह राम मंदिर तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन 1527 से लेकर 28 के बीच में बाबर के सेनापति ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवा दिया। उसके बाद भी उस समय के राजा महताब सिंह थे, महताब सिंह बद्री नारायण थे, जो कि मंदिर बचाने के लिए युद्ध लड़ा, और उस समय मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी का अधिकार था। इतिहासकार, यह हम कोई जबानी बातें नहीं है, रिकॉर्ड यह सब जो है लिखित बातें हैं। उस समय के इतिहासकार कनिंगम ने अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ संख्या 3 पर लिखता है कि उस समय, सोच लीजिए, 17,04,000 लोगों की लाशें गिर जाने के पश्चात भी मीर बाकी जो बाबर का सेनापति था, उसने जो है मंदिर को ध्वस्त किया, और सनेथी गांव के पंडित देवीनंद पांडे सूर्यवंशी राजाओं सहित युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध हार गए, बाबर की सेना जीत गई। इसके बाद भी संघर्ष नहीं टिका, और 15 दिन बाद हंसवर के महाराजा रणविजय सिंह ने हजारों सैनिकों के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त किया। फिर महाराणा रणविजय सिंह की जो पत्नी थी रानी जयराज और स्वामी महेश्वरानंद जी सन्यासी सेना बनाए, और मिल करके युद्ध लड़ करके बेचारे ये लोग वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद देखिए मुगल शासन काल आया, और मुगल शासन काल में अकबर के दरबारी थे बीरबल और बीरबल, जो इनके कहने पर अकबर ने सूझबूझ से काम किया, और इस पर उन्होंने 3 फीट का चबूतरा बना दिया, और बना करके एक तिरपाल से ढक दिया गया। उसके बाद यह क्रम शाहजहां तक यह क्रम चला। लेकिन उसके बाद औरंगजेब द्वारा 10 बार अयोध्या मंदिर को विध्वंस किया गया। अब यह क्या है यार, यह खुरापात करने का मतलब क्या हुआ? यह तो खुरापात किया गया। उसके बाद फिर जो है नसरुद्दीन हैदर, नवाज, वाजिद अली शाह के समय भयंकर युद्ध से सेना परास्त हुई, फिर भी विध्वंस चबूतरे वापस बनवाकर पुनः राम मंदिर की स्थापना की गई। और 1853 में जब अंग्रेजी हुकूमत आई, ब्रिटिश काल का समय आया, तब हिंदू संप्रदाय के लोगों ने आरोप लगाया था कि राम मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ, और 19 जनवरी 1885 को महंत रघुवर दास ने पहली बार फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने इसका मुकदमा रखा, और 1947 में भारत सरकार द्वारा इस पर ताला लगा दिया गया। फिर 1949 में राम मंदिर की मूर्ति रखवाई गई, और उसके बाद पूजा पाठ के लिए खोला गया, लेकिन बाहर से। लेकिन 1984 में फिर समझिए विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ, और फिर इसके नेतृत्व में राम जन्म कर राम मंदिर निर्माण के लिए आवाज आपकी चली गई है।
बाद में अभियान का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया और 1986 में ताला खोलने का निर्देश दिया गया। मुस्लिम संप्रदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया और 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने निर्माण के लिए अभियान तेज किया और उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि मुख्य द्वार खोलकर यह स्थान हमेशा के लिए हिंदू संप्रदाय को दे दिया जाए। इसके बावजूद देखिए राजनीति, 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश कर विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। फिर 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा कारसेवकों पर गोली चलाई गई और माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा आदेश दिया गया था, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुति दी, जिससे सरयू तट पर लाशों से पट गया। और फिर 6 दिसंबर को कार सेवा के लिए अयोध्या में लाखों हिंदू संप्रदाय के लोगों की हत्या के बाद हिंदू संप्रदाय के लोगों में क्रोध की ज्वाला भड़क गई और इसी मामले पर जबकि 6 दिसंबर को उन्होंने ढांचा गिरा दिया और इसी मामले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुश्री उमा भारती जी, साध्वी ऋतंभरा जी सहित 13 लोगों पर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की गई। इतने संघर्षों के बाद और आज यह, जबकि उस समय तत्कालीन जब 6 दिसंबर को गिराया गया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे और उन्होंने यहां तक कहा कि सुरक्षा व्यवस्था मेरी पूरी रहेगी, लेकिन मैं कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकता हूं। इस पर उनका कितना विरोध हुआ, फिर उन्होंने इसके लिए अपना त्यागपत्र भी दिया। और इतने कुछ के बाद, इतने संघर्षों के बाद आज यह राम मंदिर बना। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, कोर्ट के नेतृत्व में कहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कहिए, लेकिन इसके साथ साथ इन सभी जिन लोगों ने संघर्ष किया है, जैसे इसमें कोठारी बंधु भी हैं, उन लोगों को भी पूरा सम्मान के साथ जो जिंदा है उन्हें निमंत्रण देना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को भी उसमें जाकर के सहयोग करना चाहिए, राजनीति से दूर हट करके। और रही बात, मैं तो भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जिस सरकार के नेतृत्व में वहां पर कारसेवकों को गोली गई, सरकार के नेतृत्व में आज की उस सरकार को उसमें निमंत्रण बुलाने का कोई मतलब नहीं था, जबकि यह लोग अपने मन से उनको क्यों निमंत्रण दिया गया? जो लोग कारसेवकों पर गोली चलवाए उनको निमंत्रण दिया जाए है? इसका क्या मतलब होता है? आप बताइए, कहां तक अपेक्षित है सरकार को? ठीक है, सरकार अपना धर्म निभा रही है, सबको निमंत्रण भेज दिया, जिसको आना हो आए, लेकिन जो लोग राजनीति इस पर कर रहे हैं उन लोगों के मुंह पर जनता को तमाचा मारना चाहिए कि आज हमारे और अपने बीच में यह सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य इन राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे उस समय बाबर ने किया, उसी समय आज इस प्रकार के राजनीतिक दल यह कार्य कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में देखिए, हर चीज अच्छाइयां जो है अच्छाई है, बुराई जो बुराई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी सबसे ज्यादा लाभ लिया है तो मुस्लिम लोगों ने लिया। ऐसा नहीं है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, चाहे मोदी जी ने कहा कि बस इसको हिंदू संप्रदाय के लोग ही इसका लाभ लेंगे। यह लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यह लोग जबरदस्ती तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कि हम राम मंदिर के बुलावे में नहीं जाएंगे तो मुस्लिम हमारे तरफ आकर्षित होंगे। क्या मुस्लिम बेवकूफ थोड़ी बैठे हैं? आप लोगों ने किया क्या समाजवादी सरकार में मुस्लिमों के लिए, चाहे कांग्रेस सरकार में क्या आप लोगों ने कर लिया? जितना काम तो भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों के लिए किया, उतना आप लोगों ने क्या किया है? आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आपने मूर्ख बनाया है मुस्लिम संप्रदाय को, और क्या किया है? आपने मुस्लिम संप्रदाय को मूर्ख बनाया और जबरदस्ती की बात का आप लोग करते हैं कि ये है वो है।
ये खुद जनता समझ रही है, जनता बेवकूफ तो है नहीं। सही बात है। तो सर जी, आपने इतनी बातें की, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोध है, मुस्लिम वोट बैंक है, इस साल लोकसभा के चुनाव भी हैं, कह रहे हैं द फाइनल का फाइनल है। तो जो बाबरी मंदिर का पक्षकार था इकबाल अंसारी, वो खुद आ रहा है, उसमें मन में कोई मलाल नहीं है, वो तो मोदी जी का फलक फावड़े बिछाकर बकायदा मोदी जी पे फूल भी बरसाया उसने, उसे कोई आपत्ति नहीं है, तो इन्हें क्यों आपत्ति हो रही है? वही बात मैं कह रहा हूं, वही बात मैं कह रहा हूं कि इनको पता नहीं किस चीज की आपत्ति है। इनको उसको तो कोई इनको आपत्ति ही नहीं है। जबरदस्ती की आपत्ति है। अभी आप यह जबरदस्ती तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इस पर आपके पास एक अटल बिहारी वाजपेयी की वीडियो भी होगी, उन्होंने सदन में बोला था कि बिल्कुल जबरदस्ती का तुष्टीकरण, बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्ती का। उसके पास होगा तो आप जरा उसको शो करिए और जनता को दिखाइए। ठीक है सर जी। मतलब कि ये फालतू के ये बोल बचन कर रहे हैं, इनसे कोई उनको फायदा भी होने वाला नहीं है इस सब चीजों से। हाँ, वही बात। असाई जी, ये जो विपक्ष है, विपक्ष की जो भौहें टेढ़ी हो गई हैं, विपक्ष की लेकर, ये सोनिया जी नहीं जाएंगी, हमारे खड़गे साहब नहीं जाएंगे, राहुल भैया नहीं जाएंगे। खैर, राहुल जी को बुलाया नहीं गया, सोनिया जी सीनियर लीडर थी विपक्ष की, तो उन्हें आमंत्रित किया गया था, खड़गे जी को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि वो राज्यसभा से थे। और लोकसभा से हम बात करें, जो बंगाल से आते हैं कांग्रेस के विपक्ष के नेता, उनको बुलाया गया था। ये जो मैंने जो उच्च पद पर थे, उस लिहाज से उन्हें बुलाया गया था। तो मैं कई सालों पहले एक वीडियो देखा था, जो कांग्रेस के नेता जो थे, जो कभी यूपी से आते थे, शिक्षा मंत्री थे वो, उन्होंने कहा था कि सोनिया जी बाय प्रैक्टिसिंग ईसाई हैं, और वो कई धर्मों को वो मानती नहीं है। सलमान खुर्शीद ने कहा था जी जी। कि क्या ये सब भी कुछ बातें हैं लोग चर्चा में कर रहे हैं? आ अरे देखिए, यह तो एक विडंबना है कि आप किस तरह से राजनीतिकरण बस इसका किया जाए, कि आप समझ लीजिए बस यह राजनीतिकरण इसका हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये समझ लीजिए उदय जी, इसका बस टोटल जो है राजनीतिकरण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बाकी बाकी तो आप खुद समझदार हैं, इसको आप देख सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप तो इन नेताओं को देखिए कि ये बेचारे क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं लोग। अब जी। इसमें क्या आ जाए, इसमें कितना अच्छा ये लोग कार्य कर रहे हैं। और जनता भी इस चीज को समझ रही है, ऐसा नहीं है। जनता समझ रही है पूरी तरह से, जनता मूर्ख नहीं है। क्या मुस्लिम कुछ हमारे कुछ मुस्लिम लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि हम अखिलेश जी की जो यह चरित्र इनका है, क्या हम नहीं जानते हैं? हैं? अखिलेश जी का जो चरित्र हम नहीं जानते हैं क्या? कांग्रेस का चरित्र हम नहीं जानते हैं? लेकिन जैसे क्या है कि जो कुछ लोग जो कम बुद्धि के हैं, वह लोग बहकावे में आ जाते हैं, वह लोग इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। देखिए, सनातन परंपरा में सभी संप्रदाय के लोगों को इबादत के लिए भाई जी। हैं। जैसे राम मंदिर के लिए कुछ लोग राजस्थान से पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, तो हमारी अपनी व्यवस्था है, हमारी अपनी इबादत की जगह है। अब इसको जो है इसमें, अब जैसे बाबर, जब राम मंदिर था तो बाबर को तोड़ने की क्या जरूरत थी? या तो बिना, बाबर तो हिंदुस्तान का था नहीं, तो उसको आ करके जबरदस्ती, अब ये तो झगड़ा लगाने वाली बात है। क्या मतलब, क्या मुस्लिम संप्रदाय को, क्या राम मुस्लिम संप्रदाय के नहीं है? अगर मुस्लिम संप्रदाय के नहीं है, तो इन इन मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सूर्य चंद्रमा पृथ्वी को बदल दीजिए, प्राकृतिक नियमों को बदल दीजिए, तो मैं मान जाता हूं। अब आप जबरदस्ती की अपना बिना, अरे भाई ठीक है, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, सत्य आप भी मानते हैं, सत्य मैं भी मानता हूं।
लेकिन आप इन मुल्लों और ये जो मौलवी, मुल्ला मौलवी जो हैं, और जो हमारे यहाँ जो ये कथावाचक, जो कुछ कुछ, सारे नहीं, सारे लोग गलत नहीं होते हैं, इन लोगों ने जो बहका करके समाज को रखा हुआ है, ये समय ऐसा आएगा कि देखिए गीता में यह चीज स्वयं लिखा गया है, आप पढ़े होंगे अवधेश जी, जी सर। कि कलयुग में साधु संत मौलवी मुल्ला और जो भी पादरी हैं, यह अपने आप को भगवान साबित करेंगे कि मैं ही स्वयं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। और यह अनर्थ घोर पाप की श्रेणी में आता है कि हम अपना पब्लिक से पैर 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 पूजवावे, माला पहनवावे, अपने आप को ईश्वर। अरे ईश्वर तो सबको पैदा किया है। आप अपनी अपनी आज आज आपकी विचार, आपका विचार उत्तम है, आपकी सोच उत्तम है, तो आप खुद ही जनता में पूजनीय हो जाएंगे। लेकिन आप ईश्वर थोड़ी हैं। आप अभी देखिए, राहुल गांधी को कोई शिव का अवतार बता देता है, तो कोई कोई उनको कृष्ण का अवतार बता देता है। अरे आप, अब राहुल गांधी और शिव शिव जी की क्या तुलना है, हा? क्या है, राहुल गांधी को शिव जी तुलना करें? महामूर्खता की बात है कि अब चाहे मोदी जी को आप भगवान बना दें, क्या मतलब है? एक चाटुकारिता इसका है, मैं ये तो चाटुकारिता यह पूर्ण मोदी रूप जी। से मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। जी आप ईश्वर थोड़ी हो सकते हैं। जी आप जी। इंसान हैं, आप महापुरुष हैं, आपकी विचारधारा उत्तम है। जिस तरह से गुरु गोरक्षनाथ थे, चाहे गुरु गोरक्षनाथ कभी अपने आप को ईश्वर थोड़ी कहे कि हम ईश्वर हैं, चाहे मोहम्मद पैगंबर पैगंबर भी अपने आप को कभी यह थोड़ी कहे कि हम ईश्वर हैं, हम भगवान। लेकिन ये जबरदस्ती के जो चमचागिरी इस देश में हो रही है कि राहुल गांधी शिव के अवतार है, अरे इस चमचागिरी से क्या होता है, मोदी जी भगवान राम के अवतार, अरे यह सब बेकार की बात है। सब ये समझ नहीं मानता हूं। आपको धरती पर भेजा गया है कर्म करने के लिए, आपके माध्यम से सही कर्म हो रहा है, और आपकी विचारधारा अगर उत्तम है, आपकी नैतिक सोच उत्तम है, तो आप खुद ही जनता में पूजनीय बन जाएंगे, जिस प्रकार आज मोदी जी और योगी जी बने हुए हैं। जी साईं जी, मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहा था, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे लोग मानव कहते हैं। मतलब स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई दार्शनिक पैदा नहीं हुआ है भारत में। कोई लोग बंगाल में, हाँ, कई लोग उन्हें भगवान के तौर पर ही पूछते हैं, स्वामी विवेकानंद को। तो स्वामी विवेकानंद जैसे लोग भी अपने आप को कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे लोग मानव कहते हैं, मतलब मानव सेवा की वो बात करते हैं। और हमारे कुछ लोग हैं, मोदी जी को भगवान बना देते हैं, राहुल भैया को भगवान बना देते हैं। और सबसे वही बड़ी वही घटना बात ये है। है कि हमारे जो शंकराचार्य हैं, वो कहते हैं हम उन मंदिर नहीं जाएंगे जो मंदिर का पूरी तरह से अनुष्ठान नहीं हुआ है, जो पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं है। हम अपने अगल बगल देखते हैं, जो मंदिर बनता है, तो जब उसका गर्भगृह बनकर तैयार हो जाता है, तभी भगवान जो है उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। और उसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी आती है, नॉन पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, पुजारी भी आते हैं, जनता भी आते हैं। और लेकिन तो ये पॉलिटिकल है, तो हमारे देश में कौन ऐसी चीज है जो नॉन पॉलिटिकल है, बिना राजनीति के सहयोग से बनकर तैयार हुई है हमारे हिंदुस्तान में? आम आदमी तो एक जमीन का अधिग्रहण नहीं कर पाता है सार्वजनिक चीजों के लिए। ये कहाँ तक सार्थक है आपकी नजर में, ये बताइए। देखिए, राजनीति राजनीति क्या है? पहले तो मैं इन राजनीति की परिभाषा क्या है। राजनीति मतलब क्या? राजनीति मतलब वो होता है कि राज्य को चलाने की नीति, कि किस नीति से, जैसे आप अपने परिवार का मुखिया एक अपने परिवार को चलाता है, उसी तरह राजनीति में भी, या चाहे देश का प्रधानमंत्री, चाहे देश का मुख्यमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, वो भी अपने अपने उसके लिए भारत भी उसका परिवार है। जो जिस देश का प्रधानमंत्री है, उस देश की जनता उसका परिवार है, और उस हिसाब से अपने परिवार को चलाता है। यही राजनीति है। और बाकी जिस तरह से लोग एक परिवार में सहयोग करते हैं, उसी तरह से जनता को सहयोग करना चाहिए। लेकिन राजनीति करने वाला भी उस सोच पर निर्भर करता है कि मेरी सोच क्या है। अब श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जो सोच है, जब इस तरह से, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है, इस सोच से अगर यह राजनीति करेंगे तो देश तो गर्त में जाएगा ही। जैसे परिवार का मुखिया अगर बिगड़ जाए, उसके फैसले गलत लेने लगे, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। वही हालात देश की है। अगर यह लोग सही ढंग से आज काम किए होते, तो आज यह स्थिति भारत में पैदा नहीं होती। आज पूरे देश में जात जात में लोगों को खंड कर दिया गया है, आरक्षण के बंटवारे पर लोगों को खंड खंड कर दिया गया है।
हर लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता बढ़ चुकी है। इसलिए इस राजनीति के कारण ही, और राजनीति कौन, इस तरह के नेताओं के कारण। अब जैसे क्या इन्होंने कहा हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, हमको बुलाया, अरे क्यों नहीं जाएंगे? अभी तक आप कह रहे थे, आपका ही वक्तव्य है कि भाषण देते थे कि अगर बुलावा हमें आएगा तो हम जाएंगे। तो क्यों क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इनकी अंतरात्मा इनको झकझोर रही है। क्योंकि समाजवादी के प्रथम संस्थापक मुखिया ने तो गोली चलवाया है, तो यह किस मुंह से वहां जाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है। अच्छा अच्छा, इस पर सबसे बड़ी बात जी इस पर एक यह है कि हमारा समाजवादी का वोट बैंक खिसक जाएगा। सही जी, इस पर मेरे मन में एक प्रश्न आया है। 7 मिनट और प्रोग्राम को हम करेंगे। एक है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं वो सही से गोली चलवाई थी। और एक मैंने खबर पढ़ा कि राम नाम लगाने का भी कर वसूला जा रहा था। ये सब क्या है? आपने तो उस दौर को देखा भी होगा, हमारा तो उस समय हम जन्म भी नहीं हुआ था। आप बताइए इसको कैसे आप 7 मिनट में क्लियर करिए इसको। 5-7 मिनट मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को खनने के लिए आए हैं अंदर से। समाजवादी पार्टी को जड़ से नष्ट करने के लिए आए हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने समाजवादी को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है इस तरह के बयान दे करके। अगर इस तरह यह सच्चाई रहती तो उनकी लड़की आज भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और अपने पिता के साथ समाजवादी में आ जाती। बेटी तो मंदिर जाती लेकिन है उनकी लड़की आज भी सांसद है। और पिता जो है वो मंदिर का विरोध करता है। पिता मंदिर का विरोध कर रहा है, बेटी राम मंदिर में जा रही है। तो यह आपको कहां से सच्चाई नजर आ रही है? तो सच्चाई यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी का जड़ खोदने के लिए समाजवादी पार्टी में गए हैं और वह समाजवादी को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए उनको राम का आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी ने कारसेवकों पर गोली चलाई उसमें इन्होंने जाकर के विभीषण का काम किया। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी प्रसाद मौर्य को। जी, लोग ये भी कह रहे हैं, मैं तो ग्राउंड में जाता हूँ, चाय के चपड़ी में बैठता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोग कहता है मोदी जी ने सबको निमंत्रण देके फंसा दिया। मोदी जी को पता था कि कोई आने वाला नहीं है, फिर भी मैं विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस जो भी संगठन है और या चंपत राय जैसे लोग हैं, उन्होंने सबको जाकर निमंत्रण दिया, वामपंथियों को दिया। सबसे पहले शुरू हुआ बिंद्रा करात, बड़ी बिंदी वाली गैंग, वो नहीं आई। फिर प्रकाश करात, क्या क्या करात हैं, करेले पे नीम चढ़ा लोग हैं, बोले कि हम भैया नहीं आएंगे। तो एक सज्जन कहता था कि मेरी नानी कहती थी कि बेटा उस जगह पे भगवान को नहीं बैठाया जाता है जहां पे किसी और का इबादत स्थान होता है। क्या आपका केजरीवाल सबसे बड़ा खलंदर, जब तक राम निर्णय नहीं आया था, कहता था कि उसकी नानी कहती थी कि यहाँ दूसरे का निवास स्थान होता है, वहां पर अपने राम का पूजा नहीं किया जाता है। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया। ये कैसे जाएंगे? मतलब मोदी ने तो पूरा खेल खेल लिया, इन लोगों का खेला हो गया इनके साथ। मोदी जी देखिए खेल नहीं किए। मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए पूरे देश की समस्त जनता, चाहे पॉलिटिकल पार्टी, उनके लिए एक समान है। उन्होंने अपना धर्म निभाया, उन्होंने सबको आमंत्रण भेजा। बाकी एक चीज का मुझे इस बात का कष्ट है कि अभी बीच में जो राम मंदिर के ट्रस्टी जो थे चंपत राय जी, उनका बयान आया था कि लाल कृष्ण आडवाणी जी स्वास्थ्य का हवाला देकर के 95 साल के हैं शायद, 95 हाँ स्वस्थ है हमको। लेकिन देखिए देखिए इस पर मैं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाऊंगा। ठीक है वह स्वस्थ है, ठीक है, हम मानते हैं। आपके पास सरकार है, आपके पास पूरी व्यवस्था है, आप उनको सुला करके लाइए। लेकिन जो लोग राम मंदिर आंदोलन में जीवित हैं उनको सादर आमंत्रण करके उनको यहां पर बुलाना चाहिए। समझिए, आप कोठारी बंधु चाहे जो लोग शहीद हुए उनके परिवार को बुला रहे हैं और आडवाणी जी को आप क्यों नहीं बुला रहे हैं? उनका परिवार कलकत्ते से आ रहा है, मुझे नहीं पता था। कोठारी बताइए, आप कलकत्ते का आडवाणी जी रहने को वाला क्यों नहीं था, बुला रहे हैं? मारवाड़ी, पैसे का घर के लोग थे जो अपने बोलते पैसे वाले धर्म के लिए नहीं लड़ते हैं और बोलते कि मारवाड़ी पैसा बनाता है, लड़ता नहीं है। वो लड़के पैसे वाले घर के थे, कोठारी बंधु। दो बेटे थे और दोनों बेटे चले गए राम के युद्ध में।
तो हमें आप ये बताइए अवधेश जी कि आप हमें ये बताइए कि आपको आपके पास सरकार क्या, आडवाणी जी व्हील चेयर पर लोगों को कहां से कहां लाया जाता है? आप आडवाणी जी को नहीं बुला सकते दिल्ली से अरे यहाँ पे राम आप मंदिर ये में? देखिए, हाल इसमें फिलहाल कुछ में। मुझे राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जी। इसलिए आ नहीं, रही है उनको बुलाना कि चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षा है, मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि मैं बनवाया हूं तो मेरा नाम ही आना आना चाहिए और किसी का ऐसी बात नहीं है। इस सारे लोगों को सहयोग जिन्होंने इस पर बलिदान किया, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके नेतृत्व में, आपके शासनकाल में कोर्ट का फैसला आया, आप आपके शासनकाल में जो है आप देश के प्रधानमंत्री थे और आपके आपके समय में, आपके कार्यकाल में यह राम मंदिर बना और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बना। लेकिन क्या उस पुराने जो लोगों ने इतना बलिदान दिया, क्या उन्हें आपने जैसे याद किया? मुझे सुना है, इस पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मोदी जी जो लोग कार सेवक जो लोग मारे गए थे, उनके घर के लोगों को बुलाया जा रहा है। तो आप आडवाणी जी को भी बुलाइए, आप मुरली मनोहर जोशी जी को बुलाइए, उमा भारती जी को बुलाइए, जो लोग राम मंदिर का नहीं कुछ है, अशोक सिंघल जी के परिवार को आप बुलाइए। ये कहाँ का न्याय है? यह न्याय है? आप बताइए। आपको सारे लोगों को जो जो जब आप सबको जो जो आंदोलन में था उसे बुलाना चाहिए मेरी राय से। लेकिन इस पर अगर राजनीतिकरण होता है तो यह तो ठीक है बेकार है। भाई जी, क्योंकि बिल्कुल आप। ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके हाथ से उद्घाटन होगा तो अच्छी बात है, तो सब लोग जानते हैं आप भाई के हाथ से उद्घाटन होगा। लेकिन कम से कम जो लोग आंदोलन में थे उनको सम्मानित करके आप बैठाइए। तो आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कोरोना का हवाला दे करके आपने रोक दिया और मोहन भागवत जी को आप पूजा में बुला लिए। तो कम से कम यह इनको आप इनके हाथ से मत कुछ कराइए, लेकिन कम से कम इनको वहां पर बैठाइए तो इनकी आत्मा तो संतुष्ट हो कि हमने वो इस राम मंदिर के आंदोलन के लिए हमने भी अपना योगदान किया है। इसमें राजनीतिकरण थोड़ी होनी चाहिए। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है बताइए, मैंने गलत कहा? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। आप देख लीजिए, जब राज्यसभा में वोट करना होता है तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन साहब अस्वस्थ चल रहे हैं, व्हील चेयर पर हैं। वो राज्यसभा आते हैं असम से, उन्हें व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए राज्यसभा में लेकर आया गया। दिल्ली बिल नहीं था जिसमें पास करना था, केजरीवाल वाला हाँ, मैटर। आप सोच लीजिए। आप समझ जी जी लीजिए। तो कम से जी कम आप जी। उनको हवाई जहाज में बैठाइए, उन्हें गोद में लेकर आइए। अरे कम से कम उस बंदे ने और राम यात्रा के लिए जेल गए लालू जैसे विधर्मी। मेरा कहना, मुझे कोई गलत हाँ, नहीं लगता विधर्मी कहने में लालू प्रसाद यादव को। नहीं नहीं नहीं, तो सही बात है। उस विधर्मी ने जो उन्हें जेल में डाला, जो राम के नाम पर जिसकी फटती थी, उस शख्स ने गिरफ्तार किया। रथ रोका गया बिहार में, दंगे हुए राम के नाम पर बिहार में, जो अभी भी प्रचलित है, जो लोग सिहर उठते हैं देखकर। तो कहीं उनको बुलाना चाहिए था। साहिब जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आए हैं और बात रखें। 1 मिनट और है, मैं इतना ही बोलूंगा कि राम सबके हैं। राम कोई मजहब का भेदभाव नहीं है। कम से कम उसे इकबाल अंसारी सीखना चाहिए, जिसका पिताजी जिंदगी भर राम विरोध में लड़ा, और आज वो बेटा जो है राम के नाम पर ख्याति पा रहा है लोगों के बीच में, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय वस्तु है। जो बोलते हैं ना सेकुलरिज्म, असल में उसका बेटा सेकुलरिज्म का एक उदाहरण है, जिसे पिछले संविधान के पिछले रास्ते से इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी। क्या कहिएगा आप जाते जाते? नहीं नहीं, आपकी बात तो सही है। मैं तो उन सभी को, मैं तो यही बोलता हूं कि आज मुस्लिम संप्रदाय हो चाहे क्रिश्चियन संप्रदाय हो, चाहे सारे लोग सनातन हैं। और सभी जो बुद्धिजीवी मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, सभी लोगों को मिलजुल करके राम मंदिर की स्थापना में सहयोग करना चाहिए। किसी प्रकार का देश में कोई भी इस तरह का गलत बयानबाजी न हो। क्योंकि अब यह कोई मतलब नहीं होता है कि आप मस्जिद में इबादत करते हैं तो हम आपकी मस्जिद तोड़ दें, आप राम मंदिर में हिंदू संप्रदाय के लोग इबादत करते हैं तो आप उनको उनको तोड़ दें। ठीक है, यह सही तो है। यह तो गलत चीजें हैं। तो इसका तो मैं शुरू से विरोध करता हूँ। यह कार्य तो बाबर ही ने शुरू किया, मंदिर को तोड़ने की उसको क्या जरूरत थी? जी। जब राम मंदिर में पूजा हो रहा था वो तो लुटेरा था। औरंगजेब को मंदिर वो तो तोड़ने की क्या लुटेरा था। जरूरत थी? वो तो लुटेरा था, उसे भारत में रहना नहीं था। तो साहब जी, बहुत आखिर बहुत में धन्यवाद। अकबर के शासनकाल में